अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। अगर आप पाकिस्तान में अभी टोयोटा से ब्रांड न्यू रीवो GR स्पोर्ट्स ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो आपको अमाउंट अगर आप लेट से इंस्टॉलमेंट पर देते हैं, जैसा कि पार्शियल बुकिंग कराते हैं, एक तो वो ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फुल अमाउंट के साथ भी लेने के लिए जाते हैं तो गाड़ी का आपको अच्छा खासा ऑन देना पड़ता है। ये ऑन अमाउंट कितनी होती है तकरीबन ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की मार्केट कैसी चल रही है। इस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली 4 लाख से लेकर 6 से 7 लाख रुपए तक ये वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। ऑन दी अदर साइड, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने ऑन नहीं देना और मैंने इनवॉइस प्राइस पर गाड़ी लेनी है, तो फिर बेशक आप सारी अमाउंट एट द स्पॉट कैश लेकर ही चले जाएँ, आपको गाड़ी नहीं मिलती। गाड़ी आपको मिलती है 3 से 4 महीने के बाद। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ऑप्शन लेकर आया हूं जो कि है भी तकरीबन इनवॉइस प्राइस के आसपास, ब्रांड न्यू व्हीकल है, स्क्रैचलेस व्हीकल है और इंस्टेंटली अवेलेबल है। तो ये गाड़ी है 2025 मॉडल टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट्स, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। इसकी आस्किंग प्राइस 169 की जा रही है और तकरीबन इतनी ही प्राइस इस वक्त इस गाड़ी की इनवॉइस वाली चल रही है, लेकिन वो आपको 4 से 5 महीने के बाद मिलती है। इस गाड़ी की 169 इनवॉइस डिमांड के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि ये गाड़ी जस्ट 7000 किलोमीटर्स चली हुई है। 7000 ड्रिवन व्हीकल है और स्क्रैचलेस, अनरजिस्टर्ड है, तो वो आप रजिस्ट्रेशन अपनी मर्ज़ी की, इसको अपनी मर्ज़ी की सिटी में करवा सकते हैं। बाकी 2025 का मॉडल है और अंदर इंटीरियर में चलकर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7000 के आसपास चली हुई है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी चली हुई है वो इंटीरियर में चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। फिर क्योंकि ये GR स्पोर्ट्स है तो गाड़ी की ऑल न्यू लुक्स आपको नज़र आएंगी फ्रंट पर। अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देख लीजिए, ये तमाम तर LED प्रोजेक्शन वाली आती हैं, बाई बीम प्रोजेक्शन लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। DRLs यहाँ पर हैं और ब्लैक एक्सेंट के साथ यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको LED में मिलता है। फिर ग्रिल की बात कर ली जाए तो पहले इन गाड़ियों में ग्रिल में बैज आया करता था टोयोटा का, लेकिन GR स्पोर्ट्स से और जो नई प्राडो है उसके बाद से यहाँ टोयोटा के बैज के बजाय आपको टोयोटा लिखा हुआ मिलता है, जैसा कि पुरानी टोयोटा 70 सीरीज़ में आया करता था या पुरानी जीप्स में आया करता था टोयोटा की, बिल्कुल वैसे। ये चीज़ वैसे काफ़ी अच्छी लगती है। ये एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई रेडार वगैरह नहीं है। लेकिन जो इस गाड़ी के इंटरनेशनल वेरिएंट्स आते हैं उसमें यहाँ पर रेडार आपको दिया जाता होगा, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन गाड़ियों में से जो सारे हाईटेक फीचर्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, टैक्स की अमाउंट को कम करने के लिए और गाड़ी की प्राइस को कम रखने के लिए। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ग्रिल ब्लैक है, ग्लॉसी फिनिश में GR स्पोर्ट है, तो वहाँ पर उसकी आपको बैजिंग मिल जाती है और ये गाड़ी आपको फ्रंट पर फॉग लैंप्स और पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। फिर अगर साइड पर आ जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि इसमें आपको नए रिम्स मिलते हैं जो कि आपके आ जाते हैं जी 2 टोन कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ पर आपका ब्लैक और ग्रे है। ये बेसिकली स्मोक्ड है, स्मोक्ड क्रोम में आपको मिलता है, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर GR का बैज, इसकी जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनके ऊपर भी आपको मिलता है। और एक चीज़ और है, इस रिम्स को अगर आप देखेंगे तो इस रिम्स की ये जो लाइन है, यहाँ से अगर आप इस तरफ से आएँ तो ये लाइन जो रिम का, इसको आप कह लें कि आउटर रिंग जो है ये टायर से थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। नॉर्मली पहले ये नहीं हुआ करता था। अच्छा जी, अब ये इसका बेसिक मकसद क्या है? जो चीज़ मुझे समझ आई है वो ये है कि नॉर्मली जो रिम होता है, जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं टायर प्रेशर कम करके, तो उसमें ख़तरा ये होता है कि टायर रिम से उतर जाता है। टायर का रिम से उतरने का ख़तरा हमेशा रहता है ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल्स में। लेकिन क्योंकि ये GR स्पोर्ट है तो इसमें टोयोटा ने ये किया है कि रिम का एक्स्ट्रा एरिया थोड़ा बाहर दिया हुआ है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिम को, टायर को रिम से बाहर निकलने के लिए उसको जो चीज़ रोकती है या जो लॉक है उसका, वो ये रिम दिया हुआ है, एक्स्ट्रा रिंग बाहर दिया हुआ है जो कि इसको रोकता है। तो अब आप अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी करेंगे टायर की हवा को कम करते हुए भी, तो आपको वो ख़तरा नहीं होगा कि यार टायर कहीं रिम से उतर ही ना जाए। तो वो उस चीज़ को लॉक करने के लिए इसके टायर में आपको ये ऑप्शन भी मिलती है। और उसके अलावा बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखें GR की बैजिंग है, 2.8 इसका इंजन होता है, साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। फिर ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है, डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री के बटन्स मिलते हैं। फिर अगर बैक साइड की बात करें तो इसका ये लैच बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब इस लैच को क्रोम के बजाय ये मैट फिनिश में आ गया। पहले ये क्रोम में आया करता था और अब पूरी गाड़ी के ऊपर से क्रोम को कम से कम कर दिया गया है। पहले ये क्रोम में होता था, फिर ये एरिया भी क्रोम में होता था, अब ये भी सारा ब्लैक हो गया है, ये भी सारा ब्लैक हो गया, जो कि अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको अगर ओपन करेंगे तो इसको स्लो नीचे लाने के लिए कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है, बस ये गिर जाता है। होल्ड करने के लिए ये मेटल की वो दी हुई हैं आपको ब्रैकेट्स, तो ये अच्छे तरीके से इसको होल्ड करती हैं, तो वेट काफ़ी सारा ये बर्दाश्त कर लेता है।
फिर टोयोटा का बेड लाइनर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और क्योंकि ये गाड़ी लगेज को टो करने के लिए यूज़ की जाती है तो यहाँ पर आपके पास ये हुक्स मिलती हैं, और ये मेटल की बनी हुई हैं, बड़ा मजबूत और अच्छा खासा वेट बर्दाश्त करने के लिए। 4 हुक्स हैं इसमें, तो आप अपना सामान वगैरह रख कर उनको बेल्ट्स लगा सकते हैं। अच्छा, इसे हम क्लोज़ करते हैं, और वैसे इसकी जो बूट स्पेस है, ये जो बेड स्पेस है, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, अच्छी खासी बेड स्पेस ये गाड़ी ऑफ़र करती है। फिर इसके साथ साथ ये जो रोल बार आप इसका देख रहे हैं, ये GR स्पोर्ट्स में स्टाइल में आया था, जो कि ग्लॉसी ब्लैक हो गया, और ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। उसके अलावा जी यहाँ पर पहले रॉको के स्टिकर आया करते थे जो कि चले गए। अब यहाँ पर जस्ट आपको 4x4 डिफ लॉक का बैज मिलता है, और ये फेंडर फ्लेयर्स भी इसमें ब्लैक आपको अब मिलती हैं। फिर अगर रियर साइड से इस गाड़ी को आप देखेंगे, आइकॉनिक लाइट्स हैं, लाइट्स में कोई भी चीज़ चेंज नहीं की गई। LEDs के साथ आपको ये लाइट्स मिलती हैं। रीवो की बैजिंग है, GR हाइलक्स का बैज आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये गाड़ी रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स और रियर कैमरा भी ऑफर करती है, लेकिन इसका जो रियर कैमरा है वो बहुत कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अभी तक जो मैंने चेंजेस आपको GR स्पोर्ट्स में बताए हैं ये तो इसमें ऑलरेडी हैं ही, लेकिन GR स्पोर्ट्स वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर है और रीवो है, उनमें एक चेंज और भी किया गया कि इन गाड़ियों में जो पिछली सस्पेंशन है वो पहले के बजाय जो पहले आया करती थी वो काफ़ी हार्ड थी, उसको चेंज करके अब इन गाड़ियों में आपको KYB का सस्पेंशन सेटअप मिलता है। वो लोग जिनको सस्पेंशन का थोड़ा सा शौक है और थोड़ा सा नॉलेज है, उनको पता होगा कि KYB एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है सस्पेंशन वाले इस फील्ड में, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार्स के लिए या जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल्स होती हैं उनके लिए सस्पेंशन तैयार करता है। तो इसमें भी और जो फॉर्च्यूनर आता है उसमें भी अब आपको KYB की सस्पेंशन मिलती है, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको जस्ट शॉक्स मिलते हैं। अब उसमें लीफ स्प्रिंग्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जबकि इसमें लीफ स्प्रिंग्स भी साथ आपको मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी वज़न लोड करने के लिए, टॉइंग के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, तो लीफ स्प्रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, अब अपग्रेडेड सस्पेंशन होने की वजह से इस गाड़ी की राइड पहले की निस्बत काफ़ी स्मूथ होगी। आ जाएं अब अंदर चलते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो क्योंकि ये GR स्पोर्ट्स है तो यहाँ जब आप बैठेंगे तो आपको डिफरेंट जगहों पर ब्रांडिंग होने से पता चल जाएगा कि आप टोयोटा रीवो या हाइलक्स का कौन सा वेरिएंट चला रहे हैं। स्टीयरिंग भी लेदर स्टिच्ड होने के साथ साथ यहाँ आपको GR का बैज मिलता है, और इसका स्टीयरिंग व्हील भी ऐसा स्मोक्ड ग्रे में आता है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। फिर इसमें आपको सेंटर कट भी मिलती है। अब ये सेंटर कट नॉर्मली स्पोर्ट्स कार्स के अंदर होता है, और एग्जैक्ट स्टीयरिंग की पोजीशन आपको बता रहा होता है। फिर उसके साथ साथ पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें दिए जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स तो इसमें आपको मिलते हैं। अब हम अगर एक चीज़ इसकी चेक करें, मैं इसको डालता हूँ जी स्पोर्ट्स में डालता हूँ तो यहाँ आप देखें S4 लिखा हुआ स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर, और ये 3, ये 2, ये 1, और फिर इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6। ऑब्वियसली इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, तो वो आपको सीक्वेंशियल शिफ्टिंग जो है उसके बारे में स्क्रीन में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो पैडल शिफ्टर्स होने की वजह से आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा ईज़ हो जाती है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको क्रूज़ भी मिलता है, लेकिन ये बेसिक क्रूज़ के साथ आती है। फिर स्टीयरिंग व्हील ये एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे भी होता है, आगे पीछे भी होता है, तो दोनों ही एडजस्टमेंट्स इसमें आपको दी जाती हैं। अच्छा, रीवो में कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक है ना, मतलब बेसिक से मुराद ये कि इसमें अब जैसे आप देखें लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यहाँ पर ऑटो का फीचर आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर वाइपर्स भी ऑटो के फीचर के साथ आते तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट वाइपर्स में ऑटोमेटिक का फीचर नहीं आता इसमें। उसके साथ साथ यहाँ आप आएँ, और एक और चीज़ कि इसका जो स्टीयरिंग होता है ये इलेक्ट्रिकली नहीं होता पावर्ड, ये हाइड्रोलिक होता है। फिर इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये लेटेस्ट वाला रीवो GR स्पोर्ट है तो इसमें आपको नीचे क्लाइमेट कंट्रोल भी ड्यूल जोन मिलता है, और ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, और फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी होते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो ऊपर 2 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। कूलिंग इसकी अच्छी है, डिसेंट है, जैसा कि रीवो की होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। ड्यूल जोन AC है तो आप ज़रा और भी कंफर्टेबल होकर इसमें सफ़र कर सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास ये हेड यूनिट है जो कि टोयोटा का ही है, और ये ब्लैक थीम के साथ आता है। और ऐप्स में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऐसे चीज़ें शो करता है, और यहाँ से आप मेन्यू में आ सकते हैं। होम की यहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपके पास स्टीयरिंग के ऊपर भी मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास वॉल्यूम यहाँ से आप कम कर सकते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये वॉल्यूम की कीज़ आ जाती हैं। ये जो कीज़ हैं इसमें आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें स्क्रॉल कर सकते हैं। वॉइस कमांड
मॉड की है, इसमें आप मल्टीमीडिया के डिफरेंट जो मॉड्स हैं उनमें शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी को होल्ड करके रखेंगे तो ये गाड़ी म्यूट पर चली जाएगी। फिर यहाँ से आपके पास फ़ोन पिक एंड ड्रॉप करने के बटन्स आ जाते हैं। राइट साइड पर ये वाले जो बटन्स हैं जिसमें आपके पास नेविगेशन कीज़ आ जाती हैं, बैक की है और मेन्यूज़ की है। तो ये बेसिकली इसका जो MI डिस्प्ले है इसके लिए आपको ये वाले बटन्स दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट मेन्यूज़ में इसके मूव कर सकते हैं। अब इसके MI डिस्प्ले में क्या क्या ऑप्शंस आपको शो होती हैं ये मैं आपको अभी इसका पूरा क्लस्टर दिखाऊंगा, तो इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जी, फिर नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन AC का ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिक होता है, कोई मैनुअल AC इसमें नहीं दिया जाता। क्योंकि ये रिवो है तो इसने रफ़ एंड टफ़ किस्म के काम भी करने होते हैं, तो ये प्रॉपर 4x4 ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें आप यहाँ पर H4 पर शिफ्ट कर सकते हैं और लो 4 पर अगर आपने शिफ्ट करना है तो आप इसको पुश करेंगे और राइट पर मूव करेंगे तो अब ये गाड़ी लो 4 पर इंगेज हो गई है। वापस हम इसको H2 पर ही ले आते हैं। फिर मज़ीद नीचे आप देखेंगे तो इसमें डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है। बेसिकली ये आप कह लें कि इसकी उतराई के लिए लो गियर वाला ऑप्शन है। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आप देखें कि इसकी ये जो स्क्रीन है, जो इसका MI डिस्प्ले है, इसके अंदर जैसे ही मैं भी इसको पुश करता हूँ, आप देखें ये मैंने बटन प्रेस किया और ये स्क्रीन में यहाँ पर एक लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई है, जो कि ऐसे निशान बना हुआ है उतराई से गाड़ी उतर रही है। तो बेसिकली ये इसका लो गियर भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप डाल दें और उतराई में आपको गाड़ी को ब्रेक्स कम से कम यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल है यहाँ पर और डिफरेंशियल लॉक है, इसमें रियर डिफरेंशियल लॉक आता है, सेंट्रल और फ्रंट का नहीं होता। फिर यहाँ देखें तो इसमें आपको ये USB पोर्ट है, यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट की पोर्ट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। और 12 वोल्ट की इसमें 2 पोर्ट्स आती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो लाइटर और कोई भी इलेक्ट्रिकल आप चीज़ लगा सकते हैं। फिर आगे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ वॉलेट फ़ोन रखा जा सकता है, कप होल्डर्स हैं आपके पास और यहाँ पर ये चाबी है जी इसके साथ। ये देखें टोयोटा की आइकॉनिक की है, बैक साइड पर GR की बैजिंग है। यहाँ पर लॉक अनलॉक और साउंड कंट्रोल पैनिक बटन दिया जाता है टोयोटा के बैज के साथ। और ये नई वाली चाबी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा जी, फिर पीछे आ जाएँ। इको और पावर मोड का आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है और इसकी जो ट्रांसमिशन है ये बेसिकली ट्रिपट्रॉनिक होती है। अब ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन करती ये है कि नॉर्मली आपको जो आम ट्रांसमिशन होती है उसमें बस यहाँ तक होता है, यानी कि आप रिवर्स कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं या डी गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपट्रॉनिक जो ट्रांसमिशन होती है उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा होता है, जिसमें आप राइट या लेफ़्ट साइड पर अगर मूव करेंगे तो आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर चली जाएगी और फिर आप उसकी जो शिफ्टिंग है वो गियर को ऊपर करेंगे तो बड़े गियर्स में जाएगी, नीचे करेंगे तो भारी गियर्स में जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप शिफ्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर यस, पार्किंग ब्रेक बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मैनुअल वाली। यहाँ पर आपके पास ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आर्म रेस्ट है और इसके नीचे भी अच्छा खासा डिसेंट किस्म का आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। और इस गाड़ी की एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पावर आउटलेट आपको मिलती है जिसके ऊपर AC 220 वोल्ट्स लिखा हुआ है, जो कि 100 वाट्स की होती है। तो इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये हाउस होल्ड सॉकेट होती है, इसके आगे जो मुंह बना हुआ होता है। तो आप कोई भी चार्जर, लैपटॉप का या मोबाइल का चार्जर या कोई भी किसी चीज़ का इलेक्ट्रिकल चार्जर डायरेक्टली सॉकेट में लगा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ इस गाड़ी में आपको मिलती है। मतलब ये वाली अगर 12 वोल्ट की पोर्ट आप यूज़ नहीं करना चाहते, इसको ना करें, आप डायरेक्टली वहाँ पर लगा लें। फिर उसके अलावा ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिवो में कई चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, जैसा कि वाइपर्स ऑटो नहीं हैं, फिर ये वाला मिरर इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आती, ये होती तो अच्छी बात थी। ऊपर आपको सन ग्लास होल्डर अलबत्ता दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर लाइट्स हैं और हम चेक करते हैं कि ये लाइट्स हेलोजन है। यस, हेलोजन है, LEDs नहीं है, सिंपल लाइट्स आपको मिल जाती हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि लाइट्स हैं या नहीं। नहीं जी, यहाँ पर ना लाइट्स है और ना ही मिरर है, बस अलबत्ता आपको कार्ड के लिए यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। यस, इस साइड पर आपको मिरर दिया हुआ है। पैसेंजर साइड पर मिरर है बट लाइट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर नीचे आप देखें, ये है जी इसका ग्लव बॉक्स जिसमें आपके पास यूज़र मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं। और क्योंकि ये गाड़ी, देखते हैं ये यूज़र मैनुअल ही है या क्या चीज़ है, हाँ वही है, ये देखें ओनर्स मैनुअल है। और क्योंकि ये गाड़ी जस्ट 7000 किलोमीटर्स चली हुई है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, तो ये बिल्कुल आप इसको ब्रांड न्यू ही समझ सकते हैं।
इन्हें हम वापस अपनी जगह पर रखते हैं। इमोबिलाइज़र भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। फिर उसके अलावा अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो सबसे पहली चीज़, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव होती है, यूँ यूँ। इसमें आपको अंडर थाई स्पोर्ट की भी एडजस्टमेंट मिलती है और इसकी आप हाइट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर साथ ही बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट है और इसमें लंबा स्पोर्ट नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो पुश स्टार्ट बटन तो इसमें आता है, लेकिन उसके ऊपर भी GR की बैजिंग आपको मिलती है, जो कि वही आइकॉनिक ब्लैक एंड रेड कलर में आपको मिलती है। आउटलाइनिंग इसकी क्रोम में है। फिर उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल भी है, जैसा कि यहाँ राइट साइड पर आपको कप होल्डर दिया गया है। ये इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन है इसका। फिर एयर वेंट्स यहाँ पर आ जाता है। नीचे आप आएँ तो ये पार्किंग सेंसर्स इसमें मिलते हैं, तो ये बटन से आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आपकी गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं तो हमेशा उन्हें ऑन ही रखें। फिर नीचे आपके पास 2 लैचेज़ हैं, इससे आप इसका हुड ओपन करेंगे और इससे आप इसका फ्यूल कैप ओपन करेंगे, और ये वो सिंपल वायर वाले मिलते हैं। इस पर कोई इलेक्ट्रिकल बटन्स नहीं है या वो और किसी किस्म का मैकेनिज़्म नहीं है, सिंपल है। लेकिन GR स्पोर्ट्स में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये कि ब्रांडिंग के साथ साथ इसमें एक और डिफरेंस भी है। वो ये देखें, अगर आप इसके पेडल्स, तो इसमें आपको मिलते हैं ये वाले पेडल्स जो कि मेटालिक होते हैं और ये स्पोर्ट्स पेडल्स होते हैं। तो ये आमतौर पर आपको स्पोर्ट्स कार्स में मिलते हैं और इसमें भी आपको यही दिए गए हैं। फिर एक और चीज़ कि अगर आप ड्राइवर डोर पर देखेंगे तो इसमें आपको ऑल विंडोज़ ऑटो मिलती हैं। ऑटो का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये चेक कराऊँ, ऐसे करते हैं इसको, यहाँ पर एक बार बटन टैप करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी और साथ ही इसमें आपको एंटी पिंच का फीचर भी मिलता है और ये इसके चारों ही दरवाज़ों में है। ठीक हो गया, इसको हम नीचे कर लेते हैं। अच्छा, साइड मिरर्स आप देखें अगर, तो ये आते हैं रिट्रैक्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फुल एडजस्टमेंट है और साथ ही साथ इनके ऊपर आपको LEDs में इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी मिलता है और ये बॉडी कलर्ड होने की वजह से काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं जी। अच्छा, फिर उसके अलावा ड्राइवर डोर के ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी और साथ ही ये जो रेड स्टिचिंग है ये सिर्फ GR स्पोर्ट्स में आती है, इसमें आपको जगह जगह पर ये मिलती है। यार, इस गाड़ी की सीट्स के बारे में मैं किसी किस्म का एग्जैजुरेट करके आपको नहीं बताऊंगा। नो डाउट कि देखने में इसकी सीट्स बहुत प्यारी हैं, लेकिन अगर बात करें कंफर्ट की, क्योंकि ये डाला है तो डाले से हम कंफर्ट की उम्मीद नहीं रख सकते। तो दीज सीट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। आप इनको ये ना समझें कि ये क्राउन की तरह की सीट्स होंगी या ये इवन के ऑल्टो जितनी भी कंफर्टेबल होंगी, ये कंफर्टेबल नहीं है भाई। तो अगर आप डाला चला रहे हैं तो डाले की वाइब तो है, लेकिन वाइब के साथ उसकी जो सख्त सीट्स हैं वो भी आपको मिलती हैं। तो फॉर्मिंग अच्छी हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉर्मिंग नहीं है गाड़ी में, बट स्टिल उसके बावजूद सीट्स इसकी हार्ड हैं। और ये बात है कि प्रॉपर बकेट सीट्स हैं, 2 टोन कॉम्बिनेशन के साथ साथ सीट्स पर भी ये अगर आप देखें तो यहाँ GR की ब्रांडिंग आपको दी जाती है। तो यस, ये चीज़ तो इसमें मिलती है। ये था इसका कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। मेरे ख़्याल से मैंने सारी चीज़ें ही आपको दिखा दी हैं सिवाय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। आएँ ज़रा वो देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड मीटर है, 200 तक स्पीड है, फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास रेव काउंटर वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसके मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास फ्यूल एवरेज है, उससे आगे आएँगे तो ये मीडिया मल्टीमीडिया है, फिर कोई मैसेज वगैरह है तो वो आ रहा होगा, सेटिंग है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाएं तो हर एक ऑप्शन में आपके पास रेंज, आफ्टर रीसेट, वो सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। फिर इको इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि इको स्कोर बेसिकली आपका बता रहा होता है। उसके अलावा जी इसमें इको सेविंग है, फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये बड़े मज़े का फ़ीचर है। आप देखें यहाँ पर आपको गाड़ी के टायर्स नज़र आ रहे हैं और अगर मैं इसके टायर्स को रोटेट करूँगा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखें टायर्स स्क्रीन में मुझे नज़र आएंगे कि राइट साइड पर मुड़े हुए हैं। ये फ़ीचर बेसिकली करता ये है कि अगर आपने गाड़ी वो स्टॉप किया है और आपने गाड़ी को किसी भी साइड स्टीयरिंग उसका मुड़ा हुआ है तो बाज़ औक़ात आप बेख्याली के आलम में गाड़ी को एक्सेलरेट कर देते हैं, ये सोच कर के स्टीयरिंग सीधा है। मतलब यहाँ तो स्टीयरिंग तो बाज़ औक़ात टर्न होने के बाद भी सेंट्रल पॉइंट पर आ ही जाता है। तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ बता रहा होता है कि भाई आपकी गाड़ी किस तरफ मुड़ी हुई है, तो ख्याल रखें। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा सेफ्टी स्टेप है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी 7288 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी ऑडोमीटर पर शो कर रही है। अच्छा, इंटीरियर की अगर बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रिवो की सीट्स से आप बहुत ज़्यादा आराम और बहुत ज़्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये सीट्स बेसिकली बस गुजारा लायक बनी हुई होती हैं। लेकिन यार पता नहीं क्यों इसकी पिछली सीट्स मुझे थोड़ी सी ज़्यादा आरामदेह लग रही हैं अगली सीट्स की निस्बत। इसकी कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है।
लेकिन ये बात तो सच है कि जो इसका इंक्लाइनिंग एंगल है पीछे से वो बिल्कुल ऐसे हुआ है, तो पीछे टेक तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, ये बात तो है। बाकी रियर विंडो इसकी ऑटो है, यस ये ऑटो भी है और एंटी पिंच भी इसमें आपको मिलता है। चलें टेस्ट भी कर ही लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं और यस एंटी पिंच भी इसमें आपको दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए आपको न सिर्फ आर्म रेस्ट दी जाती है, ये काफ़ी बड़ी आर्म रेस्ट है, बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी आपको मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से आप इसका एयर का फ़्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं और एयर का फ़्लो बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत मज़े का आ रहा है। पता चल रहा है कि प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो यस ये चीज़ें हैं जी सारी इस गाड़ी के अंदर। सो जी ये है इस गाड़ी का इंतहाई रिलायबल और इंतहाई पावरफुल इंजन, जो कि तकरीबन 2.8 4 सिलेंडर को यूज़ करता है, टर्बो डीजल इंजन होता है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 201 हॉर्स पावर और 550 के करीब टॉर्क। तो उस हिसाब से ये गाड़ी बेहद टॉर्की और बेहद पावरफुल व्हीकल है। और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें, 12 से 14 की एवरेज ये आपको आराम से देने की सलाहियत रखती है। ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस गाड़ी को आप ख़रीदना चाहें, रेडीली आपको अवेलेबल इनवॉइस प्राइस पर रिवो GR स्पोर्ट्स चाहिए, तो ये गाड़ी साइकिल मोटर्स पर अवेलेबल है। इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।